हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स का एपिसोड 23 जून की बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डे से है। तो आज का दिन जो है हम लोग क्या बोल रहे हैं, आज जो है हम 20 जून के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो 20 जून को हम हर साल किस लिए याद करते हैं, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के रूप में याद करते हैं। तो इस बार का थीम क्या है, होप अवे फ्रॉम होम, यानी कि विश्व शरणार्थी दिवस हर साल 20 जून को मनाते हैं। आखिर हम ये दिन क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन पूरे देश के शरणार्थियों द्वारा दिखाए गए साहस और प्रतिरोध का सम्मान करता है, क्योंकि वे कुछ कारणों से अपने देश में अत्याचार और उत्पीड़न से लड़ते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, विश्व शरणार्थी दिवस। कुछ दिन पहले जो है हम लोग एक न्यूज़ में आया था बात, रोहिंग्या की बात करते हैं। तो रोहिंग्या जो है कहाँ के रहने वाले हैं, वो म्यांमार के रहने वाले हैं, और वो जो है म्यांमार से हमारे देश में आ गए थे। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हैं। तो अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बोले, 1, 3, 5, 7, ठीक है। 1 को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं। 3 को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाते हैं। 5 को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 7 को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 को जो हम 2 चीज़ मनाते हैं, एक मनाते हैं वर्ल्ड ओशन डे और एक वर्ल्ड ट्यूमर डे। उसके बाद 12 को मनाते हैं चाइल्ड लेबर डे। उसके बाद 13 को मनाते हैं इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, जिसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस। उसके बाद 14 को मनाते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। इसके अलावा हम लोग 15 जून को क्या देखेंगे कि वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, जिसको हिंदी में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कहते हैं। उसके बाद 15 जून को भी 2 दिन मनाए हम लोग। पहला तो हो गया विश्व जागरूकता दिवस, बुजुर्ग जागरूकता दिवस, और दूसरा जो है विंड डे। इसके अलावा हम लोग 16 जून को मनाए थे क्या, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस। इसके अलावा 18 जून को हम लोग मनाए क्या, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। और इसके अलावा हम लोग 19 जून को मनाए वर्ल्ड सिकल सेल डे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। बढ़ते आगे, स्टेट न्यूज़ की बात करेंगे। तो स्टेट में आज देखेंगे हम लोग गोधन न्याय योजना जो है। तो गोधन का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है, तो गोधन का मतलब गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। तो ये इसका फुल फॉर्म है। अब देखिए इस योजना में क्या होगा, तो इस योजना में क्या होगा कि जितने भी गाय पालने वाले लोग हैं वो सब क्या करेंगे, गोबर को इकट्ठा करके ये सरकार को देंगे। मतलब सरकार क्या कर रहा है कि गोबर जो है जनता से लेगी और उस गोबर से क्या करने वाला है, उस गोबर से ये एक बायोगैस प्लांट में उसको डाल करके क्या किया जाएगा, उससे एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाएगा। तो याद रखना है कि जो गोधन न्याय योजना जो है उसमें क्या होगा, इस योजना के तहत ऑर्गेनिक वेस्ट का सही निपटारा करने और इससे कमाई करने के लिए 500 वेस्ट टू वेल्थ प्लांट लगाने का प्लान है। इसमें से 200 कंप्रेसर बायोगैस प्लांट शहरी इलाकों में स्थापित किए जाएंगे, जबकि 300 प्लांट कम्युनिटी आधारित होंगे। तो ये ध्यान में रखना है कि उस गोबर से क्या किया जाएगा, उस गोबर से जो है एनर्जी निकाला जाएगा बायोगैस प्लांट के थ्रू, ठीक है, बायोगैस। तो ध्यान रखना है गोधन न्याय योजना ये कौन सा सरकार के द्वारा लाया, झारखंड सरकार के द्वारा। अब देखिए, अब बायोगैस की बात करते हैं। तो एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट बायोगैस प्लांट कहाँ है, इंदौर में है। इसके साथ साथ एशिया का बिगेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ है, पंजाब में है। तो ये 2 जगह भी आपको याद रखना है कि इंदौर और दूसरा पंजाब। इंदौर में क्या है, एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट है, और पंजाब में क्या, एशिया का सबसे बड़ा जो है क्या है, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है। अब देखिए झारखंड जो है, यहाँ न्यू हाई कोर्ट जो है कॉम्प्लेक्स, जो कि बिगेस्ट इन कंट्री बाय एरिया, कुछ दिन पहले न्यूज में रहा है। यह है झारखंड। अब झारखंड का जो चीफ मिनिस्टर है क्या नाम है, हेमंत सोरेन। साथ साथ इनका गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। इसका कैपिटल रांची है, और याद रखिए ये कैपिटल रांची है। तो यहाँ जो द्रौपदी मुर्मू जो है यहीं के फर्स्ट फीमेल गवर्नर जब भी बने हुए हैं। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट फीमेल गवर्नर का नाम क्या है, तो द्रौपदी मुर्मू कहाँ के रहने वाले हैं, झारखंड के ही रहने वाले हैं। तो इसके लिए अब ध्यान रखना है कि हेडक्वार्टर झारखंड में किस किस चीज़ का है, सेंट्रल कोल फील्ड का है। अगर पूछा जाए कोल कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, तो धनबाद है। इसके साथ साथ यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है, बेतला। फिर टाइगर रिजर्व कौन सा है, पलामू। और यहाँ जो है चीफ मिनिस्टर ग्राम गाड़ी योजना को लाया गया है। साथ ही साथ यहाँ का सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। और बोकारो स्टील प्लांट, ये प्लांट जो है
बहुत पुराना है, तो ये यहीं झारखंड में ही है। देवघर एयरपोर्ट झारखंड में है। और यहाँ पर जो है जामताड़ा जो है, ये ध्यान में रखना है, ये जामताड़ा जो है ऐसा डिस्ट्रिक्ट इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट बना है, ठीक है, जो हर गांव क्या है पुस्तकालय है। तो ध्यान रखना है, झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना है, क्या नाम है, जामताड़ा। जामताड़ा जो है वो क्या है, इंडिया का सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट है जो कि हर गांव में क्या है पुस्तकालय है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में क्या पढ़े थे, यहाँ जो का पुलिस जो है क्या है, ये एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है अरुण पोल, जो कि सिटीजन के सेफ्टी के लिए किया गया है। इसके अलावा दिल्ली के बारे में पढ़े थे, में क्या किया गया था कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया। गुवाहाटी में क्या देखें, गुवाहाटी में जो है, गुवाहाटी में सबसे पहला स्टेशन बनाया गया नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे को, जो कि ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया गया है। इसके साथ साथ हरियाणा जो है, हरियाणा में पता है कि पद्मा अवार्ड जो विनर है उनको हर महीना 10,000 रुपया दिया जाएगा एज ए पेंशन के रूप में। मणिपुर में क्या हुआ था कि मणिपुर में जो है क्या है कि अनसुईया उइके के चेयरमैनशिप में क्या किया गया, यहाँ पर एक पीस कमेटी बनाया गया मणिपुर में। थर्ड क्वेश्चन वर्ल्ड न्यूज में आज देखेंगे, तो बात करते हैं एस्टोनिया के बारे में। तो एस्टोनिया में क्या किया गया है कि वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो क्या है, सेम सेक्स मैरिज को क्या कर दिया गया है, लीगल कर दिया गया है। यानी कि लड़का जो लड़का के साथ शादी कर सकता है, लड़के जो लड़के के साथ शादी कर सकते हैं, यानी कि सेम सेक्स वाले क्या कर सकते हैं, वो शादी कर सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं एस्टोनिया, तो वहाँ की कैपिटल क्या है, टैलिन, करेंसी है यूरो, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं काजा कैलाश। अब देखिए एस्टोनिया के साथ जो है नाटो जो है एक एक्सरसाइज किया था, और वो एक्सरसाइज क्या है, एक साइबर एक्सरसाइज है, और उसका नाम क्या है, लॉक्ड शील्ड एक्सरसाइज जो है नाटो करता है एस्टोनिया में। इसके बाद एस्टोनिया जो है एक बाल्टिक कंट्री का ग्रुप है, बाल्टिक कंट्री। तो बाल्टिक कंट्री में 3 कंट्री आता है, एक कंट्री है लातविया, एक एस्टोनिया और लिथुनिया। अब कुछ दिन पहले जो हम लातविया के बारे में पढ़े थे, लातविया के बारे में क्या पढ़े थे कि वहाँ के जो क्या है राष्ट्रपति जो है पहले गे राष्ट्रपति चुने गए हैं, जिसका नाम क्या है, एडगार रिक्विज। ये ध्यान रखना है, एडगार रिक्विज जो लातविया के पहले गे राष्ट्रपति हैं। वियतनाम के बारे में क्या पढ़े थे कि वियतनाम का जो है वो इंडिया क्या क्या एज ए गिफ्ट क्या दे रहा है, मिसाइल और IS किरपान। इथियोपिया के बारे में पढ़े थे क्या कि UN जो है वहाँ खाद्य सहायता को बंद कर दिया है। यूके के बारे में तो पता होगा, यूके में एक जगह है जिसका नाम है नॉर्थवुड, जो लंदन के आसपास है। वहाँ क्या किया है कि नाटो जो है एक नया जो है क्या किया है, मॉनिटरिंग सेंटर को एस्टैब्लिश किया गया है। किस चीज़ के लिए, पाइपलाइन्स और डेटा केबल पर निरीक्षण रखने के लिए। तो फॉर अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, तो आज देखते हैं कि फिनलैंड कंट्री की बात करते हैं। अपॉइंटमेंट में क्या है अपॉइंटमेंट, यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर वो कौन से चुने गए हैं, पेत्री ऑर्पो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि फिनलैंड के नए बने हैं। अब बात करते हैं फिनलैंड का कैपिटल क्या है, हेलसिंकी, और करेंसी वहाँ का यूरो है। फिनलैंड वही फिनलैंड जो आप सुने होंगे कि कंट्री ऑफ लेक कहा जाता है, मतलब झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड। और कुछ अभी इंडेक्स आया था, उस इंडेक्स का नाम क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड क्या है, नंबर 1 पे है। तो ये बात ध्यान में रखना है। फिनलैंड जो है, फिनलैंड में आपको पता होगा कि नाटो जो है फिनलैंड में इस बार एक्सरसाइज किया है, 6ठा संस्करण। वो किस चीज़ का, आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज का, वो नाटो वहाँ क्या किया है, एक्सरसाइज किया है, ठीक है। और फिनलैंड जो है नाटो मेंबर का क्या है, 31वां मेंबर है फिनलैंड। तो ये ध्यान में रखना है। और नाटो के बारे में क्या पढ़ें कि इसका जो हेडक्वार्टर क्या है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। तो बेल्जियम में नाटो का हेडक्वार्टर के साथ साथ यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर है, ये ध्यान में रखना है। लॉक्ड शील्ड एक्सरसाइज जो कि साइबर एक्सरसाइज है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बारे में पढ़ें, जिसके MD कौन बने हैं, कमल किशोर चाटवाल। रॉ के जो नया चीफ बने हैं कौन, रवि सिन्हा। इसके अलावा चेयरमैन हिंदुजा ग्रुप के कौन बने, गोपी चंद हिंदुजा। NHPC के कौन है, उत्तम लाल। और MN वेंकट चलैया जो है वो क्या है, चीफ जस्टिस है, जो कि लॉन्च किए एक लीगल ऐप जिसका नाम है क्या है, प्रोवाइड लीगल एड। तो याद रखना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 में आज थोड़ा सा मॉडिफाई किए हैं। 5 में जो है बुक या तो इंस्टीट्यूट की बात करेंगे। तो आज तो बुक है नहीं, लेकिन आज इंस्टीट्यूट की बात करेंगे। तो इंस्टीट्यूट क्या है, नागपुर एम्स की बात। नागपुर एम्स में क्या है कि वो पहला ऐसा एम्स है, देश का पहला एम्स बन गया है जो कि उसको एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट का सेटअप दिया जा रहा है। तो याद रखना है नागपुर एम्स। कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ चुके हैं पहले, जैसे IIAS, ये जो है कॉन्फ्रेंस को हेल्ड कर रहा है कब, कोची में 2025 को एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड करेगा, ठीक है। और एक और पढ़ लिए हैं क्या, IIT कानपुर के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि
आईआईटी कानपुर क्या कर रहा है कि पहला इंडिया का डाईमिथाइल ईथर फ्यूल ड्राइवन ट्रैक्टर को क्या किया, डेवलप किया गया है। आज स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो स्पोर्ट्स में आज हम देखेंगे शॉर्ट पुट गेम के बारे में आप सीखेंगे। तो प्लेयर का नाम है जिनका नाम है तजिंदर पाल सिंह। तो तजिंदर पाल सिंह प्लेयर है, शॉर्ट पुट प्लेयर है, जो कि ये क्या किए हैं कि गोल्ड जीते हैं किसमें, इंटर स्टेट चैंपियनशिप में, जो कि भुवनेश्वर में हुआ, वहाँ क्या किए हैं, ये गोल्ड जीत करके आए हैं शॉर्ट पुट में। तो याद रखना है कि तजिंदर पाल सिंह जो है ये किस चीज से रिलेटेड है, शॉर्ट पुट से। कल जो हम लोग देखे थे फेंसर के बारे में, जो कि जिसका नाम आया था भवानी देवी, जो कि पहली इंडियन फेंसर बनी जो कि गोल्ड ब्रॉन्ज मेडल जीत करके आई हैं एशियन चैंपियनशिप में। दूसरा हम लोग टेबल टेनिस में देखे थे क्या, मुदित दानी के बारे में, जो एक पहले इंडियन प्लेयर बन गए हैं, जो कि अमेरिका के थ्रू, जिसको NCAA के थ्रू क्या मिला है कि मेल एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। नेशनल गेम्स मोगा ध्यान रखना, मोगा मास्कोट किसका है, नेशनल गेम्स, जो कि किस चीज को बताता है, इंडियन बाइसन के बारे में बताता है। स्क्वैश प्लेयर में क्या है, अनहंत सिंह, जिसका विनर, स्क्वैश प्लेयर के विनर कौन है, इजिप्ट, ये ध्यान रखना है। 7 क्वेश्चन में देखेंगे एक्सरसाइज, मीटिंग, कमिटी, ऑपरेशन, कन्वेंशन या समिट। तो आज तो कुछ है नहीं, लेकिन आज हम रिवाइज कर लेंगे क्या कि माइंड क्वेस्ट, ये जो है मल्टीनेशनल ज्वाइंट एक्सरसाइज जो है ये मंगोलिया के साथ किया गया है, ठीक है। और मंगोलिया के साथ हम लोग क्या करते हैं, एक नया एक्सरसाइज करते हैं, इसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। इसके अलावा हिंदू अमेरिकन समिट के बारे में पढ़ चुके हैं, 2023 में पहला बार हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ, अमेरिका में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है अवार्ड से रिलेटेड है। आज अवार्ड में नाम जानेंगे सलमान रुश्दी का। अब सलमान रुश्दी को और भी क्या अवार्ड मिला, जर्मन बुक ट्रेड पीस प्राइज, ये किसको मिला, सलमान रुश्दी को। सलमान रुश्दी को और भी पहले कुछ अवार्ड मिला है, जैसे पेन अमेरिका अवार्ड मिला है, और एक इसका इंपॉर्टेंट बुक अभी चल रहा है जिसका नाम है विक्ट्री सिटी, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ये अवार्ड 1988 के बुक, जो कि सलमान रुश्दी का जो है नॉवेल है 1988 द सैतानिक वर्सेस, ये जो है इस अवार्ड को लेकर के इनको पीस प्राइज मिला है। तो देखिए 1950 में साहित्य करना को मिला है, और पिछले साल जो है ये अवार्ड मिला है किनको, ये मिला है सिराही झदन, ये ध्यान रखना है। अब देखिए ग्रामी अवार्ड के बारे में बताया था, ग्रामी अवार्ड में 3 चीज को इंक्लूड किया गया है, कौन कौन, बेस्ट अफ्रीकन म्यूजिक परफॉर्मेंस, बेस्ट पॉप डांस रिकॉर्डिंग और बेस्ट अल्टरनेटिव जैज एल्बम। गांधी पीस प्राइज किसको मिला है 2021 का, गीता प्रेस गोरखपुर में है, उसको मिला है। अरुंधति रॉय के बारे में पता है कि यूरोपियन के द्वारा क्या मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल के द्वारा मिला है कि फर्स्ट इंडियन स्टेट तेलंगाना को मिला है क्या, ये अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड क्यों दिया जाता है, क्योंकि ब्यूटीफुल बिल्डिंग के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज जो है किनको मिला है, ये रामचंद्र गुहा को मिला है। इंडियाज फर्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट और एशिया फर्स्ट में आज देखते हैं क्या, आज देखते हैं इंडियाज फर्स्ट की बात करते हैं। तो इंडिया फर्स्ट में आज देखेंगे उत्तर प्रदेश में। तो क्या है उत्तर प्रदेश में, जो कि इंडिया में पहली बार हो रहा है, तो इंडिया में पहली बार उत्तर प्रदेश में हो रहा है मोटो जीपी रेस हो रहा है, ठीक है, होने वाला है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश में होगा कब, 22 से 23 सितंबर को होगा। तो देखिए इंडिया में और भी पहली बार कौन सा गेम हुआ है, जैसे फॉर्मूला ई रेस, ये इंडिया में पहली बार हैदराबाद में हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो है गुड गवर्नेंस जो है चाइना में देखे क्या कि वर्ल्ड फर्स्ट में JF जो है 22 का पहली हाइपरसोनिक विंड टनल का निर्माण किया गया है चाइना में। श्रीलंका में क्या किया गया, इंडिया से श्रीलंका जो है क्या हुआ, पहला इंटरनेशनल क्रूज सेवा को स्टार्ट किया है जिसका नाम है MV एक्सप्रेस। और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज जो है स्टार्ट हुआ है जिसको MV गंगा विलास के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड का फर्स्ट जो है कि 3D प्रिंटेड टेम्पल बनाया गया तेलंगाना में। पटना का पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसा है जो कि CBDC का यूज किया गया ₹, का। पुणे जो एशिया फर्स्ट जो है सबसी रिसर्च बिल्ट इन पुणे हुआ है। और एक्जिम स्पेस AX2 ये वर्ल्ड का फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन जो है ये 2025 तक लॉन्च होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है हम लोग इतने सारे चीज को डिस्कस करते हैं, ऑबिचुअरी, ब्रांड एम्बेसडर, मिनिस्ट्री, एयरलाइंस, इंश्योरेंस और न्यूज़पेपर। आज देखेंगे एयरलाइंस के बारे में। एयरलाइंस में क्या देखेंगे, आज एयरलाइंस में क्या देखेंगे, इतिहाद एयरवेज की बात करेंगे। तो इतिहाद एयरवेज को मिला है इन्वायरमेंटल एयरलाइंस ऑफ द ईयर 2023, इसको नेम किया गया है, ठीक है। तो और भी कुछ एयरलाइंस के बारे में जानते हैं, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल के थ्रू
बताया गया है। सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? तो सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट जो है अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि अमेरिका में है। और इसी में इंडिया का 9th रैंक पर आता है कौन सा एयरपोर्ट? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और लोटस शेप्ड एयरपोर्ट जो है, इसका उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि शिवमोगा एयरपोर्ट है, कहाँ? कर्नाटका में। क्वेश्चन 11 में रैंक रिपोर्ट या इंडियन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन 11 में जो है हम लोग इंडियन कंपनी की बात करेंगे। तो आज जो कंपनी है वो इरिडाई के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इरिडाई क्या है कि इरिडाई जो है ये इंडिया में एक ऐसा बॉडी है जो बिना इसके परमिशन का कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में नहीं चल सकता है। तो इरिडाई क्या किया है कि कनाडा का एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम है गो डिजिट। तो गो डिजिट को इंडिया में परमिशन दे दिया गया है इरिडाई के थ्रू कि ये गो डिजिट क्या कर सकता है कि इंडिया में अपना इंश्योरेंस चला सकता है। तो इस तरह गो डिजिट को लगा करके इंडिया में टोटल 25 इंश्योरेंस कंपनी बन गया है। तो गो डिजिट के जो हेड है कौन है? संजय दत्ता, जो कि पहले जो है आईसीआईसीआई के सीईओ थे। और इरिडाई और भी पहले क्या किया है कि इरिडाई जो है मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मामलों के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, जिसके चेयरमैन कौन है? प्रतिमा मूर्ति। अब बात करते हैं इरिडाई। इरिडाई का स्थापना 1999 में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर जो है हैदराबाद में है और इसके चेयरमैन जो है देवाशीष पांडा हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके एमआरएफ के बारे में। तो एमआरएफ जो है ये एक ऐसा कंपनी बन गया है इंडिया में जो कि शेयर मार्केट को 1 लाख से ऊपर को हिट कर दिया गया है। एमआरएफ वही एमआरएफ जिसका फुल फॉर्म मद्रास रबर फैक्ट्री होता है, जिसका हेडक्वार्टर क्या है? चेन्नई में है। G20 के बारे में पता है कि इस बार इंडिया इसको हेल्ड कर रहा है। 18वां एडिशन, 17वां एडिशन कौन किया था? तो 17वां एडिशन जो है वो 2022 में बाली इंडोनेशिया में हुआ था। इसके शेरपा कौन बने हैं? अमिताभ कांत। और थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और हिंदी में इसको बोलेंगे वासुदेव कुटुंबकम। तो ये ध्यान रखना है, जिसके 19 और यूरोपियन यूनियन इसके मेंबर कंट्रीज हैं। तो 12 बैंक की बात करेंगे या तो फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। तो आज तो बैंक के बारे में नहीं जानेंगे, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। देखिए बात करते हैं UNFCCC, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। यानी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हमारे देश में या हमारे वर्ल्ड में भी एक बॉडी है जिसका नाम है UNFCCC। UNFCCC जो है ये जनरली क्या है कि ये जो है 58वां जो है बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजित किया गया है। देखिए एक्चुअली ये क्या है, तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बात कर लेते हैं कि 1992 में क्या हो रहा है कि इसमें जितना भी मेंबर कंट्रीज थे उनके एक यूनाइट होने के लिए ही बोलते हैं कॉन्फ्रेंस या कन्वेंशन उसको बोलते हैं, ठीक है। तो पहला जो यूनियन हुआ था, पहले लोग जो लोग मिले थे 1992 में, फर्स्ट अर्थ कॉन्फ्रेंस हुआ था कहाँ? ब्राजील में, रियो जगह में, ठीक है। उसके बाद ये क्या है कि इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदल करके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कर दिया गया। यानी कि अब जो मिलेंगे उसमें जितने मेंबर कंट्रीज होंगे सब मिल करके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बनाएंगे, यानी कि COP। तो सबसे पहला बार COP जो हुआ है, पहला टाइम जो हुआ है 1995 में हुआ है, बर्लिन जर्मनी में हुआ है। इस तरह हर साल COP 1, COP 2, COP 3, COP 4 इस तरह चलते चला जा रहा है। तो 2023 में क्या हुआ है कि 2023 में COP 28 का आयोजन हुआ है, कहाँ पर? UAE में हुआ है। इसके पहले वाले की बात करें यानी कि 2023, इस बार तो 2023 है, लेकिन पिछली बार की बात करें तो 2022 है। तो 2022 का जो COP का जो संस्करण क्या था? 2022 का 27वां था, ठीक है। वो कहाँ हुआ है? इजिप्ट में, जिस जगह का नाम है शर्म अल शेख। तो इस तरह जो है हर बार इन लोग क्या है मिलते हैं, और हर बार जो COP 27, 28, तो अगला 2024 में जो होगा COP 29 हो जाएगा। तो इस तरह जो है ये मिलते हैं आपस में। तो देखिए 2 मीटिंग हम लोग के बारे में याद रखना है, ठीक है। हम लोग को याद रखना है, एक COP 3 का और एक जो है COP 21 की बात करना है। तो COP 3 में क्या हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल से नाम से जानते हैं हम लोग, और इसमें डिस्कस हुआ था रिड्यूस इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस। तो जापान में जो है ये हुआ था COP 3, जिसमें डिस्कस हुआ था खास करके इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस के बारे में डिस्कस हुआ था। और COP 21 जो है पेरिस में हुआ था, जो कि पहला वाटर कन्वेंशन हुआ था न्यूयॉर्क में, ठीक है। ये चीज
ध्यान में रखना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के एपिसोड में। थैंक यू।